नमस्कार। 2 मिनट फ्री बीएम मीट का एपिसोड नंबर 10। और आज का जो क्वेश्चन है ये बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो हर एक मिडिल क्लास के घर में होती है और हर एक मिडिल क्लास इससे जूझता रहता है। और ये क्वेश्चन है, ये हमारे बीएम फोकस के सब्सक्राइबर है, इन्होंने ऑब्वियसली अपना नाम लेने से मना किया है और इनके 20 लाख बीएम फोकस में हमारे पास लगे हुए हैं और 12 लाख रुपए इन्होंने कोई और में लगाया है वही स्टॉक्स के ऊपर। और इनका क्वेश्चन है कि इनकी वाइफ इनको कहती है कि हमारे लिए तुम ये जो स्टॉक्स में पैसा लगाए हो इससे अच्छा तुम गोल्ड और लैंड क्यों नहीं खरीदते हो। पिछले 1 साल सवा साल से स्टॉक्स में पैसे बने नहीं है, विच इज़ नॉर्मल, क्योंकि बुल मार्केट में पैसे बनते हैं, बेयर मार्केट पर नहीं बनते हैं। लेकिन एक और चीज़ जो इनको परेशान कर रही है वो है कि इसी बात को लेकर घर में बहुत ही डिस्कशन होता है और चिल्ला चिल्ली भी होती है, लड़ाई झगड़ा भी होता है, विच इज़ फेयरली नॉर्मल और हर एक घर में होता है। बिकॉज हर एक घर में आदमी विनर्स को बैक करना चाहता है, कोई भी लूजर को बैक नहीं करना चाहता है। अगर आपके 2 बच्चे हैं और पहला बच्चा नंबर अच्छा ला रहा है स्कूल में और दूसरा बच्चा जो है वो स्कूल में नंबर अच्छा नहीं ला रहा है, तो ऑब्वियसली क्योंकि दोनों आपके ही बच्चे हैं, लेकिन आप जो नंबर अच्छा नहीं ला रहा है उसकी धुलाई पिटाई ज्यादा करोगे कंपेयर टू द फर्स्ट पर्सन। तो इसके इंपॉर्टेंट ये होता है समझना कि पिछले 100 साल 200 साल की हिस्ट्री क्या है। पिछले 100 साल 200 साल की हिस्ट्री बोलती है कि इक्विटीज बीट्स गोल्ड हैंड्स डाउन। और जो मैं हर वक्त ये बात बोलता हूं कि आप एक चीज समझो कि कोई भी आदमी जो है वो इक्विटी लेकर अमीर हुआ है, लेकिन गोल्ड लेकर कोई अमीर नहीं होता। अमीर होकर लोग गोल्ड खरीदते हैं, लेकिन ऑफ लेट ऐसे तो आपके घर में अगर टसल चल रहा है कि आपने सोना क्यों नहीं खरीदा, तो टसल ये नहीं होना चाहिए कि सोना क्यों नहीं खरीदा, टसल ये होना चाहिए, लड़ाई ये होनी चाहिए कि चांदी क्यों नहीं खरीदा। क्योंकि इस साल में चांदी इज अप ऑलमोस्ट 70-80%, लेकिन अगर आप डॉलर टर्म्स में देखेंगे तो चांदी बैरली 2011 के लेवल पे आया है अभी। क्योंकि डॉलर टर्म्स की बात इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा रूपी डिप्रिसिएशन होता है। तो 2 चीजें हो रही है, गोल्ड के लिए वर्क कर रही है, सेंट्रल बैंकर्स गोल्ड खरीद रहे हैं, वो सब कहानी सिंपल है। लेकिन गोल्ड खरीद के आपके जो 32 लाख का इन्वेस्टमेंट है जिंदगी में कभी भी 3 करोड़ 20 लाख का नहीं होगा अगले 10 साल में। ये इंपॉर्टेंट बात मैं बोलता हूं, मतलब कि 10 टाइम्स गोल्ड को एज्यूम करना नहीं होगा, 5 टाइम्स गोल्ड अगले 10 साल में अगर होए तो होए, दूसरी बात है। बट मेरे को नहीं लगता है कि आपकी जो लाइफ में जो फाइनल जो आदमी का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि फाइनेंशियल रिटायरमेंट मेरा कैसा होगा, वो गोल्ड नहीं करा पाएगा। आपको फाइनेंशियल रिटायरमेंट नहीं करा पाएगा गोल्ड। आपको मेंटल पीस देगा, आपके घर में मेंटल पीस देगा, आपको एक फीलिंग आएगी कि हाँ हमने कुछ अचीव किया लाइफ में। लेकिन 30-32 लाख रुपए गोल्ड में लगाकर, ये सब बात दूसरी है कि प्रोडक्टिव है कि अनप्रोडक्टिव है, उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन आपकी नैया पार नहीं लगेगी। नैया आपकी पार लगेगी इक्विटी से, नैया पार लगेगी बिजनेस करके। अगर कोई बोलता है कि मैं इक्विटी को बेचकर एक धंधा चालू कर लूं, पान की दुकान खोल लूं, कचौड़ी सब्जी की दुकान खोल दूं, आई वुड से डू इट। लेकिन इक्विटी बेचकर अगर आप गोल्ड लेने जा रहे हो तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। आई वुड नेवर डू इट। और हम भी गोल्ड में पैसा नहीं लगाते हैं। तो यहीं तक रखेंगे, कल फिर एक और क्वेश्चन लेंगे। थैंक यू।